उसे धमका के रख रखा है कि अगर तू कुछ बताएगा तो हम तुझे मार देंगे। और वही हुआ, मेरे भैया को मार दिया। तो मुझसे ये कहा था 3 बजे मशीन लेगा, जब से लौट के नहीं आया मेरे पास। अब मैंने उसके बाद में छानबीन करी तो छानबीन में ये पता लगा कि साथ ही काम कर रहे थे। रॉड होती है ना, जिस चीज़ से वो काम करते हैं, वो वेल्डिंग रॉड होती हैं, वो इतनी लंबी लंबी लोहे की होती हैं। ऐसा लग रहा था वो उनकी गर्दन में डाली गई हूँ। कि उसकी आंख में सरिया मारा गया है, उसकी एक आंख में नील पड़ रहा है, उसके सर में मारा गया, उसकी नाक से खून निकल रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो खुद बता रहे हैं ये बात, जिन्होंने उसे निकाला, जिन्होंने उसे मारा है। जिस मकान के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, इस मकान में 4 दिन पहले सब कुछ नॉर्मल था, खुशहाली का आलम था, मगर आज यहाँ पर मातम पसरा हुआ है क्योंकि इस घर के जवान बेटे की मौत हो गई है। वो पूरी रात गायब रहा और सुबह उसकी तड़के में डेड बॉडी मिली थी एक नाले के अंदर। पुलिस अभी भी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया हुआ है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के देवीपुरा फर्स्ट विश्राम वाली गली में मौजूद हूँ। आइए थोड़ा सा परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं। माँ कहाँ है? माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ सिर्फ ये चाहती है, माँ का कहना ये है कि मेरे बेटे के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है कि उसकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है। चलिए खैर, माँ जी बात करेंगी क्या हुआ माँ जी? कैसे कुछ पता चल पा रहा है बेटे के बारे में? ये भी मैंने सुना है कि किसी लड़की से उसका कुछ अफेयर चल रहा था, जिसके घर के बाहर जो है उसकी डेड बॉडी मिली थी नाले में। कुछ ऐसा है क्या? मुझे कुछ न बताया उनने, पर मैं तो ये हाँ, जब मैं अस्पताल से आई ही मैं अपने बेटे सब कहने लगे तुम्हारे भैया ने मिला रात से। मैं फिर ढूंढने के लिए निकली तो मैं बुरघाटों की तरफ को गई, वहाँ से न मिले। फिर वही जिसके साथ काम कराया ना, वो बोला मैं भैया तूने हमारे भैया देखा तेरे साथ काम कराया। आप कहने लगा हाँ काम तो करा, मैं रात से ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, बेटे का नाम क्या है और उम्र क्या है? साहिब 19 साल का है। साहिब? हाँ। अच्छा, फिर क्या काम करता था ये? वो टीन सेट वेल्डिंग का काम कराया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे मिल गया। मैं बोली भैया मेरे भैया आए यहाँ पे, तुमने कहीं देखा है? दुकान में रात से वो गायब है, हमें कहीं नहीं मिला है। मैं बोली चलो मैं तो ढूंढने आई हूँ अपने भैया को। आप बोला तुम्हारा भैया, मैं मुझे पता वो पेशाब कहाँ पे पेशाब करता हुआ देखा तूने? आप बोला मैं दूर से ही देख रहा हूँ वो पेशाब कर रहा, मैं वो मुझे जगह पता कहाँ पे वो पेशाब कर रहा। आप मुझे लेगा वहाँ पे संग में, बोला यहाँ पेशाब कर रहा। किसने कहा ऐसा? वही जो जिसके नाम आ रहा है। क्या नाम है उसका? भोलू नाम है। भोलू। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे उतरे, वो नीचे उतर गया। मैं भैया देखो सही नीचे, वो नीचे अपना आप ही सड़क के नीचे उतर गया। मैं कब पता अपना आप रपड़ गया और नीचे को, भैया नीचे को देखो, जो बात मैं वही बताऊंगी भैया। वो नीचे जाके कहने लगा उसके तो चप्पल गिर रही। मैं बोली भैया मेरे भैया ये भैया किसी ने मार के डाल दिया दिखे। मेरे संग में आरिस बोला अम्मी मैं भैया घुस जल्दी से और मेरे भैया को तलाश कर, जैसे इन्हें हाथ डाला से अम्मी कहीं भी ना है। मैं बोली ना भैया यही है मेरा भैया, तो वो बोला मैं भी ढूंढूं। मैं भैया तुम सब ले ढूंढा, बबलू नाम के ने हाथ डाला तो फौरन ही बाल पकड़ के ऊपर को लिया है। भोलू ने हाथ डाला तो फौरन ही हाथ पकड़ के आ गया वो। किसने? अलीम ने डाला था? किसने डाला? अलीम ने हाथ डाला था बता रहे। अलीम नाम है उसका। हाँ। मुझे तो भोलू बता रखा है। अच्छा चलो ठीक है, भोलू भी कह देते होंगे उसको। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाहर निकाल लिया? उसके बाद 4 जने मैं नल्ले में चाय में माँ को लेट गई रोती भी। फिर 4-5 जन भग के आया, आपने मुझे नू करके ले लिया। तुम्हारे में साथ हूँ मैं क्या भैया, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू मेरे भैया कुछ न करेगा। फिर भी वो मेरे घर तक आया, मुझे नू लेके यहाँ पे मार मार रो रहा। फिर वो जब वहाँ से निकाल रहे थे आपके बेटे को तो
आपने जो है मना नहीं किया था किसी ने वहाँ पे कि भाई यहाँ से मत निकलो, पुलिस को आ जाने दो? नहीं मना करा, उनने भी ना मना करा। आप बोले जल्दी से जल्दी आओ भैया, जल्दी से जल्दी घर को ले चलो। हाँ। मेरे भैया को 4 जने ऐसे इस तरह से मैं पीछे पीछे, वो मेरा हाथ में बगल नू डाल के मेरे फौरन निकाल के घर ले आए। फोन करके घर ला के यहाँ पे, वो यहाँ बैठा, वो यहाँ पे, दोनों जा रोने लगे। मैं भैया मुझे तुम्हारे पास कम कर, तुम ऐसा लगा तुमने कर तुम, मगर वही है। इनके भाई कहाँ हैं? आगे आ जाओ। इससे कुछ कह रहा, हमसे कुछ कह रहा। क्या कह रहा था वो जिसको पुलिस ने भी उठाया हुआ है? मुझसे उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब उन्होंने निकाला ना, क्या नाम है उसका? किसका? जिसको पुलिस ने उठा रखा है। भोलू अलीम। अच्छा। तो उन्होंने जैसे निकाला, मैंने उसे बाहर निकाल के रखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। वो बोलने लगे पहले घर चलो, जल्दी से घर चलो। मैं ऊपर लेके गया, पहले मैंने ऊपर ले जाकर लिटाला वहाँ एक साइड को। मैंने देखा, मतलब है कुछ नहीं, उनमें कुछ नहीं था। उन्होंने यहाँ मतलब बहुत चोट क्या थी उसके भैया के यहाँ चोट थी, ऐसे लग रहा था। यहाँ पे छेद हो रहा नू, यहाँ पे यहाँ नू कुछ मारा नू, सिर में छेद, आँखों में कुछ घुसेड़ा, फोड़ दी, उसके अंदर कर दिया उसे, अंदर करके फिर नीचे ऐसे खड़ा जैसे ये लोंडा खड़ा ना, ऐसे गाड़ा नीचे। अब ये मुझे ना पता कैसे गाड़ा। कैसे, मतलब जब निकाला था आपने अपने भाई को, तो कैसे, क्या, किस हालत में? वो तो अकड़े पड़े थे पूरे। अच्छा। बता रहे हैं कि सीधा इस तरीके से गाड़ रखा? नहीं, ऐसे थे। हाँ। और अकड़ रहे थे बिल्कुल ऐसा करके, ये दोनों टांगे हाथ ऐसा कर। चोट के निशान कहाँ थे? चोट के निशान बहुत जगह थे, गर्दनों पर। ऐसा लग रहा था रॉड होती है ना, जिस चीज़ से वो काम करते हैं, वो वेल्डिंग रॉड होती हैं, वो इतनी लंबी लंबी लोहे की होती हैं। ऐसा लग रहा था वो उनकी गर्दन में डाली गई हूँ। अच्छा। उनकी गर्दन में वो रॉड मारी गई हूँ, ऐसा लग रहा था। और उनकी आंखों में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है कि आपके ही मुताबिक के वो दम घुटने से मौत हुई है, जैसा आपने बताया। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। क्यों? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा, उनकी आंख पे भी चोट है, उनकी गर्दनों पे भी चोट है, साफ दिखाई दे रहा, उनके सिर पे भी चोट है। चोट का निशान कहीं नहीं आया, सब में चोट है। और जो उनको निकाल के लाए थे, उस समय मीडिया में भी उन्होंने बोला था कि इसके चोट है, नाक में से खून है। वीडियो दिखा। जिन लोगों ने उसे निकाला ना, वो ये बोल रहे थे कि उसकी आंख में सरिया मारा गया है, उसकी एक आंख में नील पड़ रहा है, उसके सर में मारा गया, उसकी नाक से खून निकल रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो खुद बता रहे हैं ये बात, जिन्होंने उसे निकाला, जिन्होंने उसे मारा है, उन्होंने खुद वीडियो में बताया। वीडियो देखा भी तो होगा आपने यहाँ पे, जब यहाँ पे देखा था। नहीं थे, हमारे यहाँ पे छोटी बहन थी, वो बता रही थी आँखों में हमारे जैसे ये आंखें होती है ना, आंखें नहीं थी, डिल्ले रखे हुए थे हमारे भैया की। ये जो पलक है ना, ये पलक है, बस अंदर को नुकर के घुस रहे हैं उसके। ये जो अंदर की जो आंख है, ये नहीं थी कि घुस रहे। जब ये जो आंख होती तो ये जो है पलक बाहर कोई तो होंगे नहीं, उसके नहीं थे, उसके अंदर को घुस रहे, उसके अंदर घुस रहे, बाहर नहीं थे उसके। वो मेरे पास रात को आया था 8:30 बजे। आने के बाद मुझसे कह रहा था तुम्हारा भाई 3 बजे मेरी मशीन लेके गया है, और जब से मेरे पास लौटा ही ना, अलीम आया था। मैंने उससे पूछा था आपने मशीन दी? कह रहा हाँ। मैंने कि क्यों दी थी मशीन, मुझसे पूछ ली थी एक बार। कह लगा मैंने आपसदारी में दे दी थी। उनने मुझसे ये कहा था 3 बजे मशीन लेगा, जब से लौट के नहीं आया मेरे पास। अब मैंने उसके बाद में छानबीन करी, तो छानबीन में ये पता लगा कि साथ ही काम कर रहे थे, इनने कोई मशीन नहीं दी है उसे, साथ काम कर रहे थे। किसी से झगड़ा भी हुआ था 2-4-6 दिन पहले, वो कौन लोग थे? उन्हें भी पुलिस ने उठाया है ना? हमें बताया नहीं है। ये आगे आ जाओ बेटा, आगे बात करो, वहाँ से आवाज़ नहीं आएगी। हाँ। 1 हफ्ते पहले झगड़ा हुआ था, तो हमें पूरा मोहल्ला बता रहा तुम्हारे भैया का झगड़ा हो गया है। लेकिन हमने अपने भैया से पूछा तो यूँ कह दिया हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारा भैया हमें कुछ, उसे धमका के रख रखा है कि अगर तू कुछ बताएगा तो हम तुझे मार देंगे। और वही हुआ, मेरे भैया को मार दिया। माँ क्या चाहते हैं अब आप? मैं यही चाहूँ कि हमारे हक में फैसला हो गया, कोई निर्देश, इंसाफ, बस इंसाफ चाहती हूँ मैं, इंसाफ, बस इंसाफ चाहती हूँ बस मैं। जो काम कर रहे साथ में। कौन नाम बताओ? नाम बता उसका, नाम बता। भोलू लेकर गए। क्या लोग थे जो आए थे? 2 क्या कह रहे थे? युगरे साहिब काम है कि वो तो चले गए काम पे।
काम पे चली गई। फिर रात को आए यूँ करे वो काम पे हमारे साथ ही आ, फिर हमने उसे भेज दिया, फिर दोबारा आए, फिर भैया से बात करी। तो ये कह रहे थे कि हमारे साथ ही नहीं था, अच्छा, मुझसे उन्होंने ये बोला था हमारे साथ लेकर गए हैं। साथ लेकर गए हैं वो। उन्होंने मुझसे जितनी बार बात करी है हर बार कोई ना कोई अलग झूठ बोला उन्होंने एक बात नहीं मगर बोली। जो जिसका नाम आप अलीम बता रहे हैं वो तो बेहद रो रहा था, यहाँ पर्दा पकड़ के हम। सर एक बात बताइए, रात मैंने पूछा था मेरा भाई कहाँ, जब उन्होंने नहीं बताया। दोपहर मैंने 9 बजे करीब पूछा, सुबह में उन्होंने जब नहीं बताया। जब मेरी अम्मी पहुंची थी मैंने फ़ोन पर उनसे दबाव डाला था, तब उन्होंने बताया। उनको ये कैसे पता कि चप्पल यहाँ पड़ी हैं तो यहीं पे ढूंढो। अम्मी ने मेरी ये भी कहा था मेरा भैया यहाँ क्या करेगा, तुमने जान से मार के डाल दिया कि हमें पता ना, यहीं पे ढूंढो। मतलब वो ये कैसे कह सकते हैं कि वो यहीं पे रही है। हमने खूब ढूंढा और उसके बाद में छोटा भाई इसके साथ के 2 लड़के खूब नाले में हाथ डाल डाल के देख रहे हैं। नाले के पल्ली साइड में वो डायरेक्ट घुस के उनने एक हाथ निकाला, तुरंत ही उसे मिल गया। उसके बाद में हमसे सब कह रहे थे कि आप पोस्टमार्टम करा लो, आपको सब पता लग जाएगा। उन लोगों ने उसके लिए मना कर दिया था, पोस्टमार्टम मत कराओ, पुलिस केस बनेगा। अभी भी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। देखते हैं कि इस केस में आखिर में क्या कुछ निकलता है। यही वो जगह है जहां पर वो नाला है जिस नाले के अंदर डेड बॉडी मिली थी। ये वही नाला है जहां आपके भाई की डेड बॉडी मिली थी। आप थे ना उस टाइम पे? आप इधर आ जाओ। आप आए थे तो कहाँ था उस टाइम आपका भाई? मेरा भाई उस टाइम उधर था नीचे। कौन सी साइड में, थोड़ा चल के दिखाओ। तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा हो और नहीं इतना सा पानी है और मैं आपको कूड़े पे खड़ो कर दिखाऊंगा, डूबने का कोई चांस ही नहीं है। दिखाओ थोड़ा सा। चलो देखते हैं कि पानी आखिर कितना था यहाँ। पानी ज्यादा तो नहीं है पानी यहाँ। एक चप्पल तो इधर पड़ी है, उधर दिखाओ भाई। हाँ, एक चप्पल तो मेरे भाई की ये पड़ी है। अच्छा, चप्पल अभी भी है वहाँ पे। ये देखो चप्पल अभी भी मौके पर मौजूद हैं जो चप्पल थी। और भाई की डेड बॉडी कहाँ थी? आप पूरे की बात करें, देखो आप, मैं कितने प्यार से खड़ा हूँ यहाँ पर। हाँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, सब मत घुसो भैया, पानी तो इसके नीचे है। पानी है इसके नीचे पर इस पर डूबने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, उसके बाद में पूरे पे आ जाइए, डूबेंगे नहीं। आजा खत्ते को इधर आ जाओ। ये वो जगह है, थोड़ा दूर रहो भाई। हाँ, यहाँ पर डेड बॉडी थी। नहीं, इस पार। अच्छा, उसमें थी, दूसरे वाले इसमें थी, इसमें। भाई मैं एक बात कह दूं कि अगर वो पेशाब करने के लिए भी वहाँ बैठा हो तो वहाँ से यहाँ गिरने की तो संभावना है। वहाँ से वहाँ कैसे पहुँच जाएगा, ये समझ में बात नहीं आ रही। अगर वो बोल रहे हैं ऊपर से गिरा तो ऊपर से मेरा भाई वहाँ गिरेगा, यहाँ नहीं गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चप्पल यहाँ नहीं आएंगी, चप्पल वहाँ आएंगी। चलिए खैर, तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस यहाँ आई थी? आई थी। वो जो जिसने वैसा ढूंढवाया है ना, उसने पुलिस ने फोटो वगैरह आके किया होगा। पुलिस ने फोटो वगैरह भी खींचे थे। पुलिस ने ये भी कहा था कि हाँ ये सीधा मर्डर है। और उन्होंने अपने मुंह से पहले मुझसे पूछा था कि क्या था, आपको क्या लग रहा है? मैं सर ये मर्डर लग रहा है मुझे। कि किन के ऊपर शक है? मैंने कहा नाम तो मैं नहीं खोल सकता, बाकी जिन लोगों के साथ गया था उन पे ही मुझे पूरा शक है। तो पुलिस ने कहा था ठीक है, हम बाद में भी आएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। मौके पर तो यहाँ पुलिस पहुंची? मौके पर नहीं पहुंची थी, पुलिस शाम को आई थी यहाँ पर। अरे आई तो है भैया, मौके पर आई थी पुलिस। और मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, ये मेरे भाई। और उसके बाद में मुझे मेडिकल पर इसको बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। मुझे पीएम जो रिपोर्ट आई है, मुझे पीएम रिपोर्ट पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहता हूँ अपने भाई का। अगर वो कातिल है। जब मेरे भाई को यहाँ से निकाला गया था तो उन्होंने मुझसे, जिन्होंने निकाला था उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी ये नहीं की कि यहीं रुक जाओ पुलिस आएगी। उन्होंने बस मुझसे एक ही बात की, इसे घर ले चल, इसे घर ले चल। और उन्होंने ही पीएम के लिए मना करा था। उन्होंने, उन लोगों ने, भोलू ने और समील, उसने, अलीम ने पीएम के से यहाँ से उठा के घर ले गए थे। वो जल्दी जल्दी हपड़ा तपड़ी में हमारे साथ घर लेके चले गए। चलिए खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा परिवार को नहीं हो रहा। चाहते हैं कि फिर से जांच वगैरह कुछ हो। पानी कितना पानी दे दो उसमें, पानी ज्यादा दिखाओ, दिखा पानी दिखा, ऊपर से देख लो, ऊपर से भागो जाओ। हाँ रुको एक मिनट, रुक जा बंद करके उधर ऊपर आओ। तो वहीं था पल्ली साइड में, उल्ली साइड में। इसे दिखाना थोड़ा सा, खड़े होकर दिखा देना, उतार के नहीं, उतर जा नीचे को, नीचे उतर जा।
बस यही है पानी। ठीक है, चलिए आ जाइए।